हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 27 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट्स एंड मेरे लॉन्ग वीडियोस को अगर आप कर लेंगे तो इस चैप्टर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्कूल एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, किसी भी स्टेट लेवल ऑफ पीएससी, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और मैं एडवांस लेवल से एक एक लाइन से एनसीईआरटी एंड एडवांस लेवल ऑफ बुक के एक एक लाइन से क्वेश्चंस ली हूँ। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस या इससे ज़्यादा आपको वो चैप्टर डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम। तो पीएच का जो स्केल है वो कितने से कितने रेंज होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 to 14। क्लैरिफिकेशन में देखिए पीएच जो है अगर वो 7 से कम है तो वो एसिडिक कंपाउंड है, 7 की इक्वल है तो वो न्यूट्रल और 7 से ज़्यादा है तो वो बेस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग अ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। अगर हम एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस की बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड 4। 2 में क्या है, जितना ज़्यादा पीएच होगा एसिड उतना वीक होगा, एंड 4 में है जितना कम पीएच होगा बेस उतना वीक होगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्लैरिफिकेशन में देखिए acidity on the pH scale ranges from 1 to 7 with increasing acidity as you move from 7 to 1। ठीक है। बेसिसिटी जो है वो 7 से 14 होता है विथ हायर वैल्यूज इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्गर बेसिस। इन समरी हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा पीएच होगा तो एसिड उतना वीक होगा और जितना ज़्यादा बेस का पीएच हाई होगा बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी और उसका पीएच है, सॉल्यूशन ए का पीएच है 6 और सॉल्यूशन बी का पीएच है 8। तो इन दोनों में से किस सॉल्यूशन में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है और कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो आप यहाँ पे देखिए 6 एंड 8 है। तो हमें पता है कि जो 7 से कम है वो एसिडिक होगा यानी सॉल्यूशन ए एसिडिक होगा, और 7 से जो ज़्यादा है यानी कि 8 दैट इज़ सॉल्यूशन नंबर बी इज़ वो क्या होगा, बेसिक होगा। दूसरा क्या है कि किसमें मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इसमें जिसका पीएच 6 यानी जो सॉल्यूशन एसिडिक है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, केमिकली बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं। तो केमिकली बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। वो एक सॉल्ट है जिसमें कि सोडियम कटायन होता है और बाइकार्बोनेट अनायन होता है। ये एक वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है जो कि पाउडर फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेकिंग सोडा को एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि ये एक बेस है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए बेकिंग सोडा बेस होने की वजह से एंटासिड के लिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि ये स्टोमैक के जो एक्सेस एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर सके। जब हम इंजेस्ट करते हैं खाना तो ये क्या होता है, जब हम इंजेस्ट करते हैं एंटासिड को तो ये रिएक्ट करता है हमारे स्टोमैक में जो एसिडिक कंपोनेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद इनडाइजेशन को या हार्ट बर्न जो होता है हमारा उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कैसे, तो पीएच को बैलेंस करके और एसिड को न्यूट्रलाइज करके। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। क्या होता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2। क्लैरिफिकेशन में देखिए जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। मेटल जो है वो हाइड्रोजन जो एसिड में हाइड्रोजन आयन से उसको डिस्प्लेस कर देता है और सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो जनरल रिएक्शन देखिए क्या होता है, मेटल प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो एक एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसको जिंक मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, जिंक सॉल्ट है एंड हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ अ बेस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। जब हम एक टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो सबसे पहले तो हमें पता है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, दूसरा क्या होगा कि टेम्परेचर राइज होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 करेक्ट होगा यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और इसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज होना यानी टेम्परेचर राइज होना।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्यूशन इन वाटर कॉजेज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू टर्न रेड। एक सॉल्यूशन है वाटर में जो कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में टर्न कर दे रहा है, तो हम कौन सा सॉल्यूशन उसमें डालेंगे ताकि ये हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्ट हो सके। तो हमारा ऑप्शन है लाइम, नंबर 2 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 3 है बेकिंग पाउडर, नंबर 4 है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इसमें हम अगर एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो ये जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब एक एक्वस सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है रेड से ब्लू में, तो इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन बेसिक है। तो इसको काउंटरएक्ट करने के लिए, इस इफेक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन को हम यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइल जनरेटिंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे इट इज़ कॉमन टू पास द गैस थ्रू अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द पर्पस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन द गार्ड ट्यूब इज टू, तो क्या पर्पस होगा कैल्शियम क्लोराइड जो गार्ड ट्यूब में है, कैल्शियम क्लोराइड उसका क्या पर्पस होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सोक अप और एब्जॉर्ब द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द गैस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द फंक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन द गार्ड ट्यूब इज टू एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अमॉन्ग द गिवन सॉल्ट्स विच वन लैक्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो सॉल्ट हमारा दिया हुआ है, नंबर ए में वॉशिंग सोडा, बी जिप्सम, सी ब्लू विट्रोल एंड डी बेकिंग सोडा, इसमें से किसमें जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बेकिंग सोडा। अब देखिए ये क्या होता है कि बेकिंग सोडा में वाइल द अदर सॉल्ट्स, क्लैरिफिकेशन में देखिए, वाइल द अदर सॉल्ट्स इन द ऑप्शंस टिपिकली प्रेजेंट एज क्रिस्टलिन फॉर्म्स। ठीक है, तो जो ऑप्शन में जो बाकी सॉल्ट हैं वो क्रिस्टलिन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि बेकिंग सोडा जो है वो वाइट पाउडर में प्रेजेंट होता है। क्रिस्टलिन सॉल्ट्स में जनरली हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी।